औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स पे जाके इस वीडियो पे कमेंट्स दिए, जिससे मैं अपनी वीडियोज़ मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें, चाहे वो हक़ में हो, चाहे मुखालफत में हो, चाहे तनकीद हो, चाहे सराहा जाए। मुझे कोई इससे नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी जो लोग मुझसे तनकीद करेंगे, यहाँ पे आप बेहतरी करें, यहाँ पे आप बेहतरी करें, क्योंकि वो हुई मेहमान होंगे मेरे। जनाब, आज की वीडियो पीछे 16 दिसंबर को गुजरा सकूत ढाका, लेकिन मैं उस पर नहीं बना सका। तो कुछ मैं रिसर्च की इस पर कि असल में इसका कसूरवार कौन है, इसके फैक्टर क्या हैं। तो मैंने कुछ मवाद इकट्ठे किए, तो मैंने कहा आज मैं इस पे सकूत ढाका पे वीडियो बना देता हूँ ताकि हमारी नई जनरेशन जिससे बहुत कुछ सच छुपाया जाता है, मैं सच सामने ला सकूँ, क्योंकि मैं तो सच का ही साथ देता हूँ। मैं दिलों में दस्तक देता हूँ कि असल हकीकत क्या है, असल हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह से कई दफ़ा कई जगह मुझे धमकाया भी गया, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और ना इंशाल्लाह मैं डरूँगा। तो पहले आते हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, जो कि 7 दिसंबर 1970 में हुए। अब उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो अब सिर्फ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग यानी मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसने 160 नशिस्तें हासिल की, और दूसरी पार्टी या आज़ाद उम्मीदवारों वो सिर्फ 2 सीटें ले सकी, यानी 162 कुल सीटें थी, उसमें से 160 भारी अक्सरियत से मुजीबुर रहमान कामयाब हुए और 2 सीटें दूसरे हिस्सों में, या ज़ाहिर है वो भी मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग में इजामा होगी। अब वेस्ट पाकिस्तान में आ गई, यहाँ जो मजबूत पार्टी थी वो PPP की थी, उसने 81 सीटें ली, और अदर्स जिसमें आज़ाद भी होंगे, दूसरी जमातें भी होंगी, उसमें 57 यानी 57 सीटें हासिल की। ये टोटल 138 सीटें थी। इसमें से 81 पीपल पार्टी ने ली। ज़ाहिर है इधर की वेस्ट की वो बड़ी पार्टी सामने आई। लेकिन अब देखा जाए तो वेस्ट पाकिस्तान की टोटल सीटें जो है ना, यानी मौजूदा पाकिस्तान जो हमारा है 138 सीटें, और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटें, जिसमें से 160 सीटें अवामी नेशनल पार्टी की थी। अब सीधी बात है, चाहिए तो ये था कि चार्ज उसे हैंड ओवर कर दिया जाता, वज़ीर आज़म उसे मान लिया जाता, लेकिन यहाँ जो सीट के नशे हैं ना, वो तो ज़ाहिर है वो फ़िरौनियत पे उतर आते हैं, जैसे भुट्टो साहब उतर है। ये आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। और इसके बाद 17 दिसंबर 1970 को प्रोविंस असम्बली के इलेक्शन हुए। अब प्रोविंस में जो है यानी सूबाई, वो वेस्ट पाकिस्तान में तो एज यूजुअल जो अभी हमारे सूबे चल रहे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और उस वक्त NWP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो और जो मौजूदा जो आप खैबर पख्तूनख्वा कह लें, इसके अलावा ट्राइबल एरिया कुछ थे, यानी इलाका गैर भी जैसे कहा जाता है, और कश्मीर का एक अलग सूबा था, ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट बनाया गया था। और जो है ईस्ट पाकिस्तान में वो ईस्ट बंगाल के नाम से एक सूबा था, यानी वो एक मुश्तरका ही था। ठीक है। अब इसके अलावा जो एक चार्ट छोटा सा मैंने बनाया, वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो है ना, वो जैसे मैंने बताया 7 दिसंबर 1970 को हुआ, और सूबाई असम्बली का इलेक्शन 17 दिसंबर 1970 को हुआ। फिर जो कुछ इलाके जहाँ कोई मसले मसाइल हो जाए, जो कुछ रह जाए,
तो उनका तकरीबन 9 थे, वो भी ईस्ट पाकिस्तान में थे, उनका 17 जनवरी 1971 को हुआ। अब ज़ाहिर है इसके बाद यहिया साहब ने सेशन बुलाना था। यहिया साहब उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और पाकिस्तान पे कब्ज़ा किए हुए थे, मैं तो कब्ज़ा ही कहूँगा इंतहाई माजर के साथ। अब ये मीटिंग शुरू हुई इसकी, यहिया और मुजीब के दरमियान जनवरी 1971 को मीटिंग हुई, जिस पे मुजीब ने 6 नुकाती एजेंडे पर उनसे बात की। यानी उसने जो अपना एजेंडा था ना इलेक्शन का, 6 नुकाती और सूबाई खुद मुख्तारी, वो जो है ना अपना वो था, उसने वही सेम पेश किया। और ये मीटिंग ढाका में हुई, ढाका में इन दोनों की मीटिंग हुई। और दूसरी भुट्टो और मुजीब के दरमियान ढाका में जनवरी 1971 को मुलाकात हुई। यानी इन्होंने भी अपना तबादला ख्याल किया कि क्या करना है, क्या एक दूसरे को कायल करने की। ज़ाहिर है मुजीब तो कोई कायल करने की कोशिश ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो अक्सरियत से जीते हुए थे। भुट्टो साहब आप बीच में कोई अपनी चापलूसी ला रहे थे कि उधर तुम इधर हम, ये मकूला आपने लोगों ने भी सुना होगा, बहुत मशहूर मकूला है कि तुम उधर हुकूमत बना लो, इधर वेस्ट पाकिस्तान में मैं बना लेता हूँ। मुजीब ने यहिया को पैगाम भेजा कि 15 फरवरी 1971 को नेशनल असम्बली का इजलास बुलाएं। ज़ाहिर है वो हक रखते थे, अब बुलाएं ताकि उसमें फैसला हो, चार्ज हैंड ओवर किया जाए। लेकिन भुट्टो तैयार नहीं था, बल्कि आर्डर जारी कर दिया कि जो भी बंदा इस इजलास में शिरकत के लिए जाएगा मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये हामिद खान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आप। और बल्कि ये कसूरी साहब मेरा हाल है, उन्हें ऑन रिकॉर्ड जो वो कहता मैं वाहिद बंदा था जो पेपर मैं उधर गया हूँ इजलास स्टैंड करने, और वो उसके बाद मुझ पे बहुत से यानी मुझ पे हमला भी करवाया गया। ये आप कसूरी साहब का इंटरव्यू देख सकते हैं। यहिया खान 13 फरवरी 1971 को ऐलान किया कि नेशनल असम्बली का इजलास 3 मार्च 1971 को होगा। जैसे ही उसने मार्च का ऐलान किया, यहिया ने 13 फरवरी 1971 को नेशनल के इजलास का ऐलान किया। भुट्टो ने फ़ौरन ही 15 फरवरी 1971 को तकरीर की और 2 मार्च 1971 से हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी हंगामों का कि हम खैबर से कराची तक मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे वो धमकियां दी जाती हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये कहानी बढ़ती है सिविल वार की तरफ। ज़ाहिर है उन्होंने अब भुट्टो ने धमकी दे दी, जिससे यहिया साहब डर गए। और यहिया 1 मार्च 1971 को नेशनल असम्बली का इजलास जो 3 मार्च 1971 को होना था मुलतवी कर देता है। डर गया। जब यहिया ने नेशनल असम्बली का इजलास मुलतवी किया तो मुजीब ने 3 मार्च 1971 से हड़ताल का ऐलान कर दिया। वो हक में जानब थे, वे सीरियस में थे, सिंपल सी बात है, वो मेजोरिटी में थे, उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर देना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा था, हीले बहानों से काम लिया जा रहा था। यहिया दोबारा नेशनल असम्बली के इजलास का ऐलान करता है कि 25 मार्च 1971 को होगा। अब यहिया दोबारा ये ऐलान करता है कि 25 मार्च 1971 को जी ठीक है नेशनल असम्बली का इजलास होगा। यहिया 15 मार्च 1971 को ढाका जाता है कि वहाँ के सियासतदान से मिले और उनके इस पॉलिटिकल डेड लॉक का हल निकाले, लेकिन नाकाम, क्योंकि दोबारा 25 मार्च का तो ऐलान किया, लेकिन इन बिटवीन इस दौरान वो यहिया साहब मिलते हैं लाड़काना जाके भुट्टो से, और ख़बरें बाहर निकल जाती हैं, जो वहाँ फैसले हुए, जो कुछ हुए, जो कुछ उनकी प्लानिंग हुई, वो बातें पहुँच जाती हैं। क्योंकि मीडिया चाहे अखबार के हद तक ही था, एक्टिव तो था ना उस दौर में भी, तो जैसे जैसे प्रोपोगंडा किया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सारी बातें पहुंची। तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया, जी फ़ायदा ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर एक जो वही 6 नुकाते, उसने कहा ये चीज़ें होंगी हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते। अब फ़ौज हुकूमत से दूर रहे। ये मुजीब की तकरीर भी आप सुन सकते हैं कि फ़ौज का क्या काम है हुकूमत में, सिविल हुकूमत हो, ठीक है, वो इक़्तिदार मेरा हक है, मुझे मिले, और ये मेरे 6 नुकात हैं जिस पे मैंने इलेक्शन और इन्हें अगले आइन में शामिल किया जाए। 18 मार्च 1971 को मुजीब और उसके साथी यहिया को सीधा ना इनकार करते थे। वही जो मैंने कहा,
सीधा सीधा इनकार कर देते हैं। 25 मार्च 1971 को फौज को भेजकर डंडे का राज शुरू किया जाता है। यानी अब वहाँ पे जो जैसे सेम कश्मीर में लगा लें, मकबूजा कश्मीर में इंडिया जो कर रहा है उस वक्त हमारी फ़ौज बांग्लादेश में कर रही थी, यानी ईस्ट पाकिस्तान में। यानी ईस्ट पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह फ़ौज के हवाले कर दिया जाता है, जो कि एक तारीखी गलती तस्वर की जाती है। यानी ये आप देख लें, ये जो है ना, इसके जो स्कॉलर्स हैं, कोई जो सियासी मुबस्सर हैं, तबसरा निगार हैं, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी गलती थी वहाँ फ़ौज भेजने की, जिससे यानी एक उधर मुफ्ती बाहमी तारीख बन गई, जिसमें अभी भी कहा जाए, बल्कि इंडिया बाद में माना भी, उसमें हमारे अपने फ़ौजी थे, हमारे अपने बंदे थे। वो उन्हें एक मौका मिल गया कि उसमें कि ठीक है जी, इन्होंने कहा वो आग सुलग ही गई है तो हवा हम दे के इसे पूरी तरह शोलों में बदल देते हैं। तो ये भैया इसमें देखा जाए तो सीधी सीधी पहले यहिया की गलती है जो उस वक्त चीफ मार्शल, लेकिन वो तो खैर से माशाल्लाह टुन रहते थे, और दूसरे टुनी भुट्टो थे, वो भी टुन रहते थे, और दूसरा वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते थे। इसमें मुजीब की कोई गलती थी, बल्कि जहाँ तक मैंने मुख्तलिफ सुना, मुजीब ने तो लास्ट टाइम कहा जी मैं ये अलग नहीं करना चाहा, आप ऐसा करें मुझे गिरफ़्तार कर लें। लेकिन बात वही है कि आप अयूब की साना हयात पढ़ें। अयूब साहब ने पहले अपने दौर से कह रहे थे वो इन्हें हमसे अलग करो, जान छुड़ाओ इनसे, ये क्या हम कमाते हैं ये खाते हैं, यानी उनके ये डायलॉग थे, हम कमाते हैं ये खाते हैं। हालांकि ये गलत था, वो भी कमा ही रहे थे। और वैसे अगर मैं वाइंड अप करने पे आऊँ तो मेरा ख्याल कहता है कि उस वक्त बंगाली हमसे बहुत नालान थे, होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनने में उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। और फिर मुजीब भी फातिमा जना के राइट हैंड थे, वो गद्दार नहीं थे। और ज़ाहिर है फातिमा जना के बारे में अयूब साहब ने क्या फरमाया, फ़ौज के क्या थे उसके, यानी ये कुत्ती के गले में डाल के गया तो उसमें फातिमा जना, यानी कितनी यानी शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे किए गए। और मुजीब जो है वो फातिमा जना का राइट हैंड था, उसका साथी था, उसे जेल में डाल दिया गया, सदर अयूब ने डाला था। और फिर अब मौजूदा सूरत हाल देखें तो मेरा ख्याल है वैसे अब तो शुक्र अदा करते होंगे हमारे भाई बंगाली के, अच्छा हुआ इनसे जान छूटी, माशाल्लाह हमसे कोई चार गुना ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं। हम अभी भी गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, वही गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये 2 दिन पहले जो ब्लैकआउट हुआ और अभी कह रहे हैं मज़ीद होगा, ये साजिश के तहत जो हुआ, तो हमारा ये बात वही है, अक्सर इसमें आता है कि मुजीब की तीसरी नस्ल जो है ना वो बुलेट ट्रेन बना रही है, और भुट्टो साहब की तीसरी नस्ल जो है ना वो आटे की लाइनों में लगी हुई है। फ़र्क तो है, सिंध का हाल देख लें क्या है। तो भैया हमारी ये तारीखी गलती थी, उस यानी ईस्ट पाकिस्तान को अपने से अलग करके जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान बनने में, और एक्टिव थे वो। अगर सही न्यूट्रल बंदों की आप उस वक्त की करें ना, तो ये बाकी दूसरों से जो अक्सर कायद आज़म क्या कहते थे कि मेरे जेब में जितने भी हैं वो गंदे अंडे हैं, ये कभी भी आप मुहावरा नहीं सुनेंगे। जो आज बड़े बड़े उस वक्त के नाम लिए जाते हैं, ये फलाना लीडर, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मारे सही, जो शहीद हुई, उनका नाम तक नहीं है बीच में। तो मेरा काम था आपके दिलों तक दस्तक देना, असल हकीकत जानना, ख़ासकर यूथ को जो हमारी 18 से 28 साल तक है। और कम अज़ कम अगर ऐसी बात है तो मैं तो अपने बंगाली भाइयों से, बल्कि मैं सऊदीया में 12 साल रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात भी रहे। हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ बांग्लादेश से भी, इंडिया से भी, नेपाली भी थे, श्रीलंकन भी थे, मसरी भी थे, सऊदी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। बड़े अच्छा माहौल है उधर जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन एक वो खुन्नक जो है ना, पुराने यानी ज़ाहिर है जो 30-35 साल से बंगाली उतर गए, खुन्नक जो है ना उन्हें एक, वो अक्सर बात करते हैं कि हमें तकलीफ़ तो हुई थी जब हमें यार मददगार छोड़ दिया गया।
तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमसे बहुत आगे, हमें खुशी है, उन्होंने मेहनत की, उसका फल पाया। हम जो है ना अपना यहाँ करप्शन पे लगे हुए हैं, तो हमने ये फल पाया कि अभी तक हमारे सर पे जूते पड़े हैं, वो जूते जो 8-8 लाख के पहने गए हैं। आप समझ तो गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।